भी जाके ट्राई किया। और मैं उत्थे भी कीती, गोरी ने कहा शट अप। बोलता ही नहीं थोड़े नाल। अच्छा जी, ऐसा मामला है? हर बॉस ने आज यकीन करो बहुत अच्छा दुख हो रहा है। क्यों, क्या किया इसने? व्हाट डिड यू डू? कल्लम टेल मी कल्लम। हेलो यल्ला कल्लम, टेल मी व्हाट डिड यू डू? يا شودري हाँ في المستشفى لمدة 10 أيام 10 दिन के अंदर अस्पताल रहे हैं। व्हाट हैपेंड? لا يعرف الوراش المكان الذي اختفى فيه لعدة أيام। करो तर्जुमा हुन। तर्जुमा करूं मैं? नहीं तो फिर आपने कॉल बुलाया तो फिर हुन करो नहीं, तर्जुमा। मैंने तो उसको सिर्फ पूछने के लिए बुलाया, क्या कह रहे हैं? सर जी कह रहे हैं कि 10 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा हूं और फड़ैच गायब रहा है। अच्छा, हालांकि मैं गायब नहीं रहा सर, मैं इनकी ड्यूटी पे ही था। तो फिर? इन्होंने मेरी ड्यूटी ले। सर जी मच्छर लड़ गया, वो डेंगी। ओहो सर जी मैं हैरान हूं कि इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी वायर होती है ना सर, वो लगाई हुई है, फिर आगे मच्छरदानी शुरू होती है, फिर ये मच्छर शुरू होता है। मच्छर नहीं सांप शुरू होते हैं। हाँ, उसके अंदर सर किस तरह मच्छर गया और काट के इन्होंने वहां से निकल भी गया। ओए होए होए होए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स। जी सर होता है सर, हो जाता हो है। गया, ठीक है। और सर जी टीमें तश्कील दी गई, 16 टीमें बनाई ओए होए होए। कि उस मच्छर को पकड़ के लाओ। ठीक है। क्योंकि सर फैमिली में बड़ी बेइज्जती हो रही थी, कहते मैं खानदान मेरी नाक कटी जाएगी। हाँ, जबकि वो कह भी रहे थे कि वहाँ हालात नहीं ठीक, मच्छर हैं, आप ना जाएं। ओके, आ गए, फिर भी गए। अब सर 16 टीमें तश्कील दी गई। ठीक है। आखिर उसी टीम ने उस मच्छर को पकड़ा जिसको मैं लीड कर रहा था। ओए होए होए। सर जी समनाबाद के गंदे नाले के नीचे हाँ। वो मच्छर जश्न मना रहे थे। ओए होए 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 होए। जी सर, और उसको जब मैंने पकड़ा है हाँ। उस वक्त तो वो यूं कर रहा था, झांसा दे के उसे पकड़ा। अच्छा, पकड़ के ला के मैंने पेश किया। मैंने कहा सर ये मच्छर था जिसने आपको काटा है। ओए होए। أيوة يا شودري हाँ। لقد سمحت في البعوضة। कहते नहीं जी, फिर मैं उन्हें माफ कर देता। सर एक बार पूछो उस मच्छर ने इतनी मुश्किल से फड़ के ले आए, हाँ। क्यों माफ की? क्यों माफ किया? عندي شكل وراچنا बहुत मिलता है। ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? मेरी गुफ्तगू तो हो ही नहीं। ਉੱਥੇ पूरा ਦਾ पूरा काफिला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ बिजी रक्सो सरूर दी महफिल हो गई। लाउड स्पीकर के ऊपर इन्होंने कहा हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, हम यहाँ से भागने की कोशिश ना करना। नहीं, ये उन्होंने कहा पढ़ाया हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा, क्या हुआ? मॉडल सुपरस्टार मालूम मालूम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े फैन है। كيف الحال؟ मच्छर मुच्छर भूल गया हूँ। دقيقة يا حبيبي، دقيقة। كيف الحال؟ शुक्र अल्लाह। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। नहीं अरबी आती है आपको? थोड़ी थोड़ी समझ आती है, أنت معلوم عربي؟ नहीं मालूम अरबी। كيف كذا؟ أوه، ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا حبيب؟ الحمد لله. ما شاء الله. هو عارف عربي. भाई यही है थी मुख गई। أول تعارفي ओह यस, इन्होंने नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। ओहो हो। हाँ जी, और जरा नहीं मैंने चंगे लगते। ये क्या लगाया हुआ इन्होंने? ਸਰ ਦੰਦ ਚੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। إن شاء الله يا حبيبي. أنا سوي تعارف وأكلم كده. वेलकम बैक टू गपशप। खालिद साहब, सिंगिंग वगैरह भी आपको शौक यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी होगा। अमूमन होता है जिन लड़कों को सिंगिंग वगैरह का बड़ा शौक होता है वो बड़ा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं इस बात का, और वो बाकी लड़कों के मुकाबले में भी हिट होते हैं। गिटार भी इसीलिए गिटार भी बजा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो आप ये सब कर चुके हुए हैं? जी जी बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बाकी दोस्त आपके हसद करते थे इस बात पे? होता होगा, आई डोंट नो। फरमाइशें तो आप करते होंगे हाँ, ज़माने नहीं में मैं पूरी। अभी भी यूनिवर्सिटी में हमारा डिपार्टमेंट, अब तो मैथ्स कॉम हो गया, पहले जर्नलिज्म था, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि भाई आए, आप ओल्ड जर्नलिज्म के हैं, तो वो गाने सारे सुनाएं जो आप आर्ट्स लॉबी में बैठ के गाया करते थे। तो फिर हमने सुल्ताना सिद्दीकी भी मेरे साथ थी, फिर हमने गाने वाने खूब गाए वहाँ बैठ के। मैं मजहर अब्बास क्लास फेलो थे हम लोग। ओके। और हमारे जो आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर हैं शाह साहब, वो हमारे क्लास फेलो, तो वो उनके साथ मैं बड़ा डरता हूँ, जाते वो सारे राज खोलने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ चुप कर जाओ, अब ना करो। सर जैसे यूनिवर्सिटी में किसी पे क्रश हुआ? किसी को हम पे होता था बड़ा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ नहीं, सकता और उस वक्त सोचे फिर गाना गिटार भी और गाता हो, गाना। गिटार भी बजा रहे हैं उस जमाने में,
नहीं नहीं, सब तो इश्क तो हर 5वीं 3री जमात से। इख्तिताम कब हुआ इस? इख्तिताम जब बेगम मिल गई, इख्तिताम हो गया। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। नहीं नहीं नहीं, देखिए मोहब्बत और इश्क में फ़र्क होता है, वो बारीक सा फ़र्क है। वो जोश साहब से किसी ने पूछा था कि भाई वो क्या ज़िंदगी में मोहब्बत एक ही बार होती है, तो उन्होंने कहा देखिए हुस्न एक पेड़ की मानंद है और मोहब्बत और इश्क जो एक चिड़िया है, वो कभी एक डाली पे बैठती है, कभी दूसरी पे बैठता है, कभी तीसरे पे, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। आप इंस्पायर कैसे होते हैं? आर्टिस्ट जो है वो तो इंस्पिरेशन मांगता है ना। Yes, sir. उसको तो म्यूज़ चाहिए होता है। प्यार नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा? तो आप किस चीज से इंस्पायर होते हैं? आप किसी भी अच्छी चीज़ से हो सकते हैं, बुरे से भी होते हैं। बुरे से होते हैं तो बुरा लिखते हैं, अच्छे से होते हैं अच्छा। अच्छा, बुरे से हो जाते हैं इंस्पायर आप? हाँ। अच्छा, नो वंडर आप उस वक्त से क्यों देखी जा रहे हैं उसको? मैं वही सोच रहा हूँ। उन्होंने बताया कि इंस्पिरेशन तो आपको किसी चीज से मिल सकती है, आपको क्या चीज इंस्पायर करती है? ऑब्वियसली किसी भी चीज से इंस्पिरेशन मिल सकती है। जब आप काम कर रहे होते हैं सेट पे, आप किसी पर्सनालिटी नहीं, से मगर आप भी, सेट पे तो नहीं होती हर वक्त। एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी पर्सनालिटी से भी इंस्पायर हो सकते ठीक है, तो आखिरी बार किस पर्सनालिटी ने इंस्पायर किया? हैं। सामिया मुमताज, सम्या मुमताज ने, उनके साथ जब आप काम कर रही थी, उन्होंने इंस्पायर किया। उन्होंने इंस्पायर तो इट्स पर्सनालिटीज फॉर यू दैट इंस्पायर यू। या। फेयर इनफ। वंडरफुल, राइट। सर आपने कहा कि बुरे हालात भी जब होते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं, तो जब इर्द गिर्द फ्रस्ट्रेशन हो, हालात ऐसे हों, तो एज एन आर्टिस्ट क्या लगता है आपको कि किस तरह से यू सस्टेन योरसेल्फ? आर्टिस्ट जो होता है ना वो इट्स लाइक आपने वो गम ट्री देखा है या कोई भी एक इस पे खरोच लगती है तो वो उसके ऊज करता है, वो जूसेस निकलते हैं। तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट, बट आर्टिस्ट स्पेसिफिकली बिकॉज वो अपने जो गम है उसको पहचानता है। तो जब भी हालात बुरे हों तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ वो ज़्यादा फील करता है और उसके अंदर से वो फिर ऊज आउट करता है। आई ऑलवेज से दैट क्रिएटिविटी बगैर हर्ट के नहीं होती। चाहे वो आपको लगेगा तो वो टूटेगा तो फिर उसमें से निकलेगा। लेकिन आर्टिस्ट के लिए कभी मुश्किल भी हो जाता है ना, जब इर्द गिर्द सारी फ्रस्ट्रेशन हो तो अपने आप को सस्टेन करना। I tell you, believe me, I've been through hell in my life. I've lost my parents at a young age. It doesn't matter. That is what the beauty of जिंदगी का मजा ही यही है ना कि आपको हर मोड़ पे एक नया। मैं तो इतना जिसे कहते हैं कि रूटीन से इतना बेजार आ जाता हूँ कि मैं जिस सड़क से आया हूँ उससे वापस नहीं जाता, घूम के जाता हूँ यार, क्या बोरियत है। बट कभी डिस्पेयर ना करें, कभी डाउन मत हो। देयर इज ऑलवेज अनदर डे टुमारो ना। लोग कहते हैं आप एक बार जिंदगी मिलती है, नहीं, बार बार मिलती है जिंदगी। रात सोते हैं, वो जिंदगी खत्म होती है, अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर आप आज गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती करने या गलती हो जाने पे कभी गमगीन ना हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, जूता आपको पसंद आ जाता है, आप उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, आप खरीद के ले आते हैं, 2 महीने बाद पहनते हैं, पहनते पता चलता है या तो काट रहा है, बट यू डोंट कीप ऑन वेयरिंग दैट शू। रिलेशनशिप्स पे भी यही होता है। आप कहते हैं नहीं यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, अब पता 2 months डाउन द रोड आपको लगता है कि गॉड आई मेड अ मिस्टेक, फौरन बदल दो। हमारा दीन तो इतना प्यारा है, अल्लाह ने हमारे रिलीजन में डाइवोर्स रखी हुई है, हिंदूज में नहीं होती, क्रिश्चियंस में नहीं होती, गए तो गए, फंस गए। हमें तो मौका दिया हुआ है अल्लाह ने कि आप यार कोई बात नहीं, हो गई मिस्टेक, अलग हो जाओ अच्छे तरीके से। एक चीज याद रखिए, दिल ना दुखाएं किसी का। ये मैं अगर वो आप कह रहे हैं जो इसी एग्जांपल में, तो डिवोर्स में भी दिल दुखेगा? नहीं, वो डिवोर्स आप एक्सप्लेन करें ना। बट मगर वो एक्सप्लेन करके भी लोगों को लगता है कि नहीं, वो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं अंदर एंड एज एवरीथिंग। लॉन्ग एज यू आर ऑन द राइट, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। एक आदमी नहीं अब मान रहा कोई आपकी बात, बजिद है, कहते हैं द बेस्ट वे टू कन्विंस अ फूल इज टू लेट हिम हैव हिज ओन वे। वो कन्विंस हो जाएगा, बस तुझे छलांग मारनी मार ले भाई, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इसमें। तो जल्दी ना मचाएं। एक्चुअली यू कांट ब्लेम पेरेंट्स। मैं अब वालिद हूँ, मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती है कि शुक्र है बेटियां नहीं है आपकी, वरना आप बेटों के बारे में इतने पोजेसिव है, बेटियों को तो आप पता नहीं क्या करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। बट द थिंग इज के इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही, कल्चरल है, हम बरसगीर पाक हिंद में रहते हैं, यहाँ के ट्रेडिशंस आ गए हैं, उसको इशू क्यों बनाते हैं आप लोग? सर ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम करना है कि साडा तलाक ते ज़हन बनाना है जी? मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिन खवातीन के ऊपर आप जबर कर रहे हैं, अच्छा। प्लीज लेट देम गो। अगर आप समझ रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है,